बंगला विवाद के बीच लालू राबड़ी की सुरक्षा घटाई गई थी। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के लिए कहा गया था। इस पर राबड़ी देवी ने मना कर दिया था, जिसके बाद उनकी Z+ सिक्योरिटी में कटौती की गई थी। लेकिन बंगला खाली करने के फौरन बाद Z सिक्योरिटी फिर से दे दी गई। लेकिन लालू यादव इस बात से खुश नहीं है। कह रहे हैं सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है। सरकार कह रही है कि बंगला खाली करने के लिए आप लोगों ने खाली कर दिया। कुछ कहेंगे आखिर सरकार इस तरह से आपको जेट स्टडी की सुरक्षा भी दे दी फिर से? क्या बैकफुट पर है सरकार? बैकफुट पर है। क्या लगता है उन्होंने गलती कर दिया है आप लोगों के साथ? बहुत किया है। चलिए, ये जो बात कह रहे हैं समीर जी, ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी? शर्म नहीं आती लालू प्रसाद यादव को? अब इस उम्र में आके भी वो अगर सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे। भाई, आपको जो आपको अधिकार क्षेत्र, जो आप जिसके पात्र हो, वो आपको घर दिया गया। आपसे बार बार कहा गया कि आप चले जाइए उस घर के अंदर। उसके बाद आप वहाँ नहीं जा रहे हो, अपने निजी मकान के अंदर जा रहे हो। सरकारी संपत्ति को अपने खानदान की संपत्ति, अपनी निजी संपत्ति मानने का जो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, उनके बच्चों के अंदर जो संस्कार उन्होंने दिए, उसी का असर है कि हम मकान में नहीं छोड़ेंगे, हम जेल सुरक्षा भी नहीं छोड़ेंगे, हम सरकारी जमीन पे कब्जा करेंगे वो भी हम नहीं छोड़ेंगे, भले हम जेल चले जाए लेकिन जमीन भी हड़पेंगे। तो शर्म आना चाहिए लालू प्रसाद यादव को। जिस दिन आपने नोटिस मिला, आप खुद, नोटिस मिलना भी क्यों चाहिए जब आप उसके लिए पात्र नहीं, आप खुद होकर घर छोड़ के चले जाइए। सरकार ने क्यों लौटा दी Z+ सिक्योरिटी? सरकार ने फिर क्यों लौटा दी? नहीं, बार बार उस चीज को इश्यू बना रहे कि हम पे हमला होगा। सरकार को लग रहा होगा कि ये इतने इस तरह के लोग हैं, खुद पे हमला करवा देंगे और कह देंगे देखिए सरकार हमारी जान लेना चाहती है। तो सरकार ने कहा कम से कम ऐसे लोगों से भाई अभी सुरक्षा इनको दे दो। कोई भरोसा नहीं है कि ये किसी आदमी से अपने पे हमला करवा देते हो, कहते हैं कि सरकार ने हमको सुरक्षा नहीं दी, इसके हम पर हमला हो गया। आपको सुरक्षा की इस उम्र में चाहते, आपको बड़े बंगले की चाहते, सरकार ने आपको मकान दिया, आप चले जाते। यही जो इनके भ्रष्टाचार की राजनीति रही, परिवारवाद की राजनीति रही, इसलिए 25 विधायकों पर आकर टिक गए। आज हाल ही में ही हालत है और आज कोई राजनीति में इनको पूछने वाला नहीं है। मुझे लग रहा है कि अब तो कम से कम इस उम्र में सद्बुद्धि आ जाना चाहिए। अब तो पापों का प्रायश्चित करने का वक्त है और पाप करने का वक्त नहीं है। अब कब प्रायश्चित करेंगे मुझे लगता है लालू प्रसाद यादव। वैसे राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो जो अभी समीर जी कह रहे हैं, मेरा ये मानना है कि जिस दिन ये हटा था, तमाशा करने की बजाय अगर वो चले गए होते और एक प्रेस वार्ता करते, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू जी या जो भी, कि हमें ये सरकार ने किया, ठीक है, सरकार को लगता है कि हमें परेशान करना चाहते हैं, हमारा घर लेना चाहते हैं, जो नियम कायदे, तो शायद उनकी बात थोड़ी बहुत लोगों को समझ में आती। अभी क्या दिख रहा है कि भाई लठैती करोगे क्या? मतलब इसको समझिए, ये आप ये नहीं कह सकते हैं ना कि ये हमारा कोई, हमारे बाप दादा की संपत्ति है। और तेजस्वी जी तो बता ही चुके हैं कि उनके पिता 2 कमरे के घर में रहते थे। तो ये वाले घर तो किसी के नहीं होते हैं भाई। ये तो जो जनता जिता देती है वो पहुंच जाता है, वो ताकतवर बन जाता है। और उसके बाद अब ऐसा थोड़ी ना है कि नीतीश कुमार, जनता ना अब तो सम्राट चौधरी वहां रह रहे हैं, बिल्कुल, अब तो मुख्यमंत्री वाले बंगले में सम्राट चौधरी रह रहे हैं। तो मुझे लगता है ये स्वीकार क्यों नहीं नेता कर पा रहे हैं। और ये नियम भी होना चाहिए। मुझे लगता है इस पर तो कोई पक्का वाला नियम आना चाहिए। जिस दिन खत्म हुआ 1 महीने की नोटिस, वरना ताला लग जाएगा, आपका सामान सब पकड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने किया, डेज का कुछ जगह हुआ, लेकिन बढ़ा देती है सरकार। ठीक है, आपस में एक दूसरे सब लेते हैं ना मकान। अभी कई नेता होंगे जिनके पास मतलब योग्य नहीं होंगे, फिर भी उन्होंने विधायकों के मकान पे, सांसदों के मकान में, तमाम बंगलों पे कब्जा करके रह रहे। वो सब मिलके चलते हैं ना कि आज हम सत्ता में। ये तस्वीर देख के इसलिए मुझे हैरानी होती है कि कैसे कार्यकर्ता हैं और क्या उनकी श्रद्धा है कि पहले वो धोख देते हैं और उसके बाद फिर इस तरीके से करते हैं, अंदर जाते हैं। खैर, बिहार की एक और बड़ी खबर है। भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर केस में अब सिर्फ एक कथित फर्जी मुठभेड़ का ये मामला नहीं रह गया है, बल्कि सिस्टम पर उठते हुए गंभीर सवालों की कहानी बन चुका है। इस पर सियासत तो हो ही रही है। जितिन राम मांझी, चिराग पासवान आमने सामने हैं। जितिन राम मांझी एनकाउंटर को सही ठहरा रहे हैं, चिराग पासवान पुलिसकर्मियों को दोषी बता रहे हैं। चिराग पासवान कल भरत तिवारी के घर पहुंचे, उनके परिवार से मुलाकात की, दोषियों को सख्त सजा दिलवाने का आश्वासन दिया। चिराग पासवान ने 2 टूक कहा कि दोषी किसी भी कीमत में बख्शे नहीं जाने चाहिए। कि कुछ ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपने स्वार्थ में भरत तिवारी जी की हत्या करने का काम किया, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। और इसके लिए मेरी सरकार, मेरी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी बात हुई और हम सब प्रतिबद्ध हैं इसको लेकर कि बख्शा कोई नहीं जाएगा। उस स्तरीय जांच की जरूरत भी अगर महसूस होगी
जिस भी स्तर की जांच परिवार चाहेगा, जैसी जांच चाहेगा, परिवार को न्याय मिले, ये हम सबकी प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इस एनकाउंटर को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। तो जितिन राम मांझी कह रहे हैं पुलिस ने जो किया अपने बचाव में किया, पुलिस वाले अगर कार्रवाई नहीं करते तो वो खुद मारे जाते। हमारा कहना है कि अगर वो ठीक आदमी थे तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट का केस क्यों लगा था उन पर। दूसरी बात, वो जो रिवॉल्वर दिखला रहे थे वो रिवॉल्वर क्या उनका लाइसेंसी था। तीसरी चीज कि अगर पुलिस को मारना होता तो खोपड़ी में मारता, छाती में मारता। पुलिस ने बहुत ढंग से जो उसका कानून है कमर के नीचे उसने मारा, सिर्फ आहत करने के नाम पर मारा, मारने के लिए नहीं मारा। मर गए एक अलग बात है, लेकिन मारने के लिए नहीं मारा और पुलिस अपना काम ठीक किया है। तो जो इस पे विजय जी चिराग पासवान कह रहे हैं और जो जितिन राम मांझी कह रहे हैं, एनडीए में ही दो तरीके की बातें क्यों हो रही है? दोनों लोग सही बोल रहे हैं। चिराग पासवान कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जितिन राम मांझी सही बोल रहे हैं, बस उन्होंने वो वीडियो नहीं देखा। आप उनको वीडियो भेज दीजिए जो जिस तरह से एनकाउंटर हुआ था। इससे उन्हें क्या लाभ मिल रहा है अगर देख के भी वो अनदेखा कर रहे हैं? तो देखिए, कोई पॉलिटिकल लीडर बिना लाभ के नहीं बोलता। वो जाति की राजनीति करते रहे हमेशा, उसी पर वो जा रहे हैं। लेकिन आपकी गलती है, आप उनको वीडियो भिजवाइए। जितिन राम, अगर वो जाति की राजनीति कर रहे हैं तो चिराग पासवान कौन सी राजनीति कर रहे हैं? नहीं, चिराग पासवान अपना जो एक स्टैंड पर वो रहते हैं कानून व्यवस्था को लेकर, वो पहले भी बात करते रहे। आपको याद हो इलेक्शन से पहले बहुत चर्चा हुई थी जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और कुछ घटनाएं हो गई थी। सब लोगों ने यहाँ तक कहा कि कोई इसमें राजनीति है क्या? हाँ, तब भी वो खड़े रहे। क्यों सरकार के अपनी ही सरकार एंटी, बट ही इज ऑलवेज पॉलिटिकली करेक्ट। नहीं, मुझे पॉलिटिकली करेक्ट हो कि नहीं? पॉलिटिकली करेक्ट तो है ही वो। चिराग पासवान, मतलब मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है कोई ऐसा समय हो जब हम उनके ऊपर ऐसी टिप्पणी कर सकें कि बड़ी खराब राजनीति करें। चिराग पासवान अच्छी राजनीति करते दिख रहे हैं और बिहार को ऐसे नेता की जरूरत है। आज कहानी कुर्सी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।